नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल ज्ञान गंगा में, जहां हम मैथ्स का कंप्लीट कोर्स कर रहे हैं किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। और अभी जो चैप्टर हम देख रहे हैं वो है पाइप एंड सिस्टम। ये पाइप एंड सिस्टम का दूसरा वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है, 2 पाइप्स A and B can fill a cistern in 12.5 hours and 25 hours रेस्पेक्टिवली। कि 2 पाइप है A और B, जब वो अकेले अकेले काम करते हैं ना तो A 12.5 घंटे में और B 25 घंटे में किसी टैंक को फुल कर देता है। आगे 2 पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली। अब दोनों पाइप को हमने एक साथ खोल दिया। इट इज फाउंड दैट ड्यू टू अ लीकेज एट द बॉटम। अब टंकी में ना कोई लीकेज हो गया था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि पानी जो है 1 घंटा 40 मिनट ज़्यादा समय लगा पूरे टंकी को भरने में। When the cistern is full, how much time will it take to empty the cistern? Will the leak empty the cistern? क्या मतलब हुआ इसका कि A और B जितने देर में मिलकर उस टंकी को भर देते हैं। अब क्या हुआ ना कि एक लीक हो गया, उसमें कहीं पर एक छेदा हो गया, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि पानी भरने में 1 घंटा 40 मिनट का समय और ज़्यादा लग रहा है। तो हमसे ये पूछ रहा है कि वो जो लीक है, अगर टंकी पूरी भरी हुई रहेगी तो वो लीक कितने समय में पूरी टंकी को खाली कर देगा, ये क्वेश्चन है हमारा। तो जो लीक है ना, जो रिसाव हो गया है या फिर जो छिद्र हो गया है टंकी के अंदर, हम मान लेंगे कि वो एक पाइप है, उसको हम पाइप की तरह देखेंगे। और वो कैसा पाइप है, पानी उससे बाहर निकल रहा है तो एक आउटलेट पाइप है, नेगेटिव। तो हमने उस पाइप का नाम रख दिया सी, पाइप सी। उस लीक को हम सी बुलाएंगे, पाइप सी बोलेंगे, और वो एक आउटलेट पाइप है जिससे पानी निकल रही है। मन में यही अंडरस्टैंडिंग रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि अगर ए और बी को एक साथ खोल दिया जाता है तो पानी कितने समय में भर जाता है। तो ये चीज़ देखते हैं हम। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, 12.5 और 25। वैसे तो 12.5 को हम लिखते हैं 25/2, फिर इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम तो वही आएगा, 25 ही आएगा। सिखाया है मैंने फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकाला जाता है, न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ। नीचे 1 है तो 1 और 2 का एचसीएफ 1 ही आएगा, इसीलिए 25 एलसीएम लिखा मैंने। लेकिन ये चीज़ भी दिख रही है कि 12.5 का डबल होता है 25, तो यानी 12.5 का डबल है 25, तो एलसीएम 25 ही लिखेंगे सिंपली, क्योंकि मुझे पता है कि 12.5 से 2 बार में 25 आ जाता है, तो जब भाग करेंगे तो वो 2 आ जाएगा। तो इतना मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करने की, फिर एलसीएम एचसीएफ निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये जब क्वेश्चन में दिखे तो इस तरीके से हमें आगे बढ़ना पड़ता है। तो जब 12.5 से 25 को भाग दिए तो ए की इफिशियंसी आई 2, और 25 से 25 को भाग देंगे तो ए की इफिशियंसी आ जाएगी 1, बी की इफिशियंसी आ जाएगी 1। तब दोनों साथ में मिलके काम कर रहे हैं तो 2 और 1 3 की इफिशियंसी हो जाएगी, दोनों की टोटल इफिशियंसी। और 25 लीटर पानी भरना है तो कितना समय लगेगा, यहाँ पे निकाल लेते हैं। टाइम कितना लगेगा, 25/3, इतने घंटे लगेंगे। यहाँ तक क्लियर है। इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, मिक्स फ्रैक्शन में 8 सही 1/3। इसको जब भाग करेंगे 1 रिमाइंडर बचेगा और 8 क्वेश्चन आएगा, तो 8 से 1/3 हो गया, तो 8 घंटे और 1/3 घंटा ये बच रहा है। अब 1/3 घंटे का क्या मतलब होता है, इसको जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 20 मिनट। यानी कि ये जो 25/3 घंटे आए हैं ये हैं एक्चुअली में 8 घंटे 20 मिनट। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या बोल रहा है कि जब ए बी और सी ये तीनों मिलके काम कर रहे हैं, तब जो टाइम लग रहा है ना, वो पहले जो टाइम लग रहा था यानी 8 घंटे 20 मिनट जब सिर्फ ए और बी काम कर रहे थे, उससे 1 घंटा 40 मिनट ज़्यादा समय लग रहा है। तो जब ए बी सी तीनों काम करेंगे तो इसमें हम 1 घंटा
40 मिनट और जोड़ देंगे तो ये कितना निकलेगा, 40 और 40 20 मिनट और 40 मिनट मिलके 1 घंटे हो गए, और यहाँ पर 8 घंटा और 1 घंटा 9 घंटा, और ये एक 10 घंटे हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब ये चीज़ देखना है कि ये 1 घंटा 40 मिनट किसकी वजह से ज़्यादा समय लग रहा था। वो सी की वजह से, क्योंकि ए बी मिलकर भर रहे थे पानी और सी पानी थोड़ा थोड़ा करके निकाल रहा था, इसीलिए टंकी को भरने में ज़्यादा समय लगा। तो अगर हमें ए बी सी इन तीनों के साथ की इफ़िशियंसी चाहिए होगी तो हम क्या करेंगे, इफ़िशियंसी के लिए क्या करते हैं, टोटल वर्क को टाइम से डिवाइड करते हैं। टोटल वर्क तो था हमारे पास 25 लीटर, अब ए बी सी तीनों मिल के कर रहे हैं तो 10 घंटे लग रहा है, तो जब 5 से ऊपर नीचे काटेंगे तो 5/2, तो यानी ए बी और सी की जो इफ़िशियंसी आएगी तीनों की वो 5/2 होगी टोटल। लेकिन हमें पता है कि ए और बी की जो इफ़िशियंसी है वो 3 है, ये ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं ऊपर, ए की 2 निकाले हैं और ए की 2 निकाले हैं और बी की 1, यानी 3 निकाल चुके हैं ए प्लस बी की। तब ए प्लस बी की 3 है और ए प्लस बी प्लस सी इसकी इफ़िशियंसी है 5/2। तो अगर हम ए बी की जगह यहाँ 3 पुट करते हैं और ये RHS में आएगा तो ये हो जाएगा 5/2 - 3। जब इसको हम एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आया 2, 5 और ये हो गया 6, तो ये बचेगा -1/2। माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि सी क्या है, एक लीक है। लीक या फिर हम इसको कैसा देख रहे हैं, आउटलेट पाइप की तरह देख रहे हैं जो पानी बाहर निकाल रहा है। ठीक है, तो सी की इफिशियंसी इतनी आ गई। अब हमसे सवाल में ये पूछा था कि सी जब अकेला ओपन हो जाए, सी जो है लीक अकेला रहे, ए और बी उस समय काम ना करें, तो सी को पूरी भरी हुई टंकी, अब टंकी भरी हुई कितनी है, 25 लीटर की है, मतलब टोटल वर्क 25 है। सी की जो इफिशियंसी है वो कितनी है, वो है हाफ। तो टंकी कितने, नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हाँ यहाँ पे हमें पता है कि सी पानी खाली कर रहा है, तो हाफ नहीं लिखेंगे, मतलब -1/2 नहीं लिखेंगे, बस 1/2। बस इतना ध्यान होना चाहिए कि एक नेगेटिव पाइप है, ये पानी बाहर निकालने वाला। तो इसे कितना टाइम लगेगा, तो टाइम के लिए क्या करेंगे, टोटल वर्क यानी 25 को डिवाइड कर देंगे हाफ से, और ये 2 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होकर 25 दूना 50 घंटे का समय लगेगा। जब टंकी भरी हुई हो और सी अकेला उस टंकी को खाली करेगा तो उसे 50 घंटे का समय लगेगा, यानी ऑप्शन डी जो होगा वो सही जवाब होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्या बोल रहा है, 1 टैप कैन फिल अ टैंक इन 3 hours एंड अ लीक कैन एम्प्टी इट इन 5 hours। एक ही बात हो, उसी टाइप का सवाल है कि एक जो टैप है, एक जो नल है, वो 3 घंटे में किसी टंकी को भर देता है, और एक लीक है जिससे क्या होता है 5 घंटे में पानी खाली हो जाता है। इफ़ द टैप एंड लीक विच वॉज हाफ क्लोज्ड, अच्छा, वेर लेफ्ट ओपन, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द टैंक टू फिल। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर दोनों को साथ में खोल दिया जाए लेकिन जो लीक है वो आधा ही खुला हुआ है, तब बताना है हमें कि पूरा जो टैंक है कितने समय में भर जाएगा। ठीक है, आसान सा है। लीक को हम एक आउटलेट पाइप की तरह ट्रीट करेंगे, तो लीक को हम डिनोट कर दे रहे हैं बी से, और उसके ऊपर एक नेगेटिव दे दिया ताकि पता रहे कि हाँ ये बाहर निकाल, पानी को बाहर निकालने वाला है ये। तो ए अकेले 3 घंटे में भरता है, बी 5 घंटे में खाली कर देता है, तो दोनों का एलसीएम हो गया 15। हम यहाँ पे इफिशियंसी लिख लेते हैं 5 और 3। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या बोल रहा है कि ए बी दोनों को साथ में खोल दिया जाता है, तो ए और बी जब दोनों साथ में खुलेगा तो साथ की एफिशिएंसी कितना हो जाएगी, 5 में से 3 गए 2, तो ये गलत हो जाती। अभी तक तो हम यही कर रहे थे, लेकिन क्वेश्चन में एक और कंडीशन दी हुई है, तो जैसे क्वेश्चन में बोलेगा ना, हमें उस तरीके से अपने जो भी हम कर रहे हैं उसको इम्प्रोवाइज भी करना पड़ता है। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि लीक जो है वो सिर्फ आधा क्लोज है। तो जब आधा क्लोज है, इसका क्या मतलब हुआ कि लीक जब 1 घंटे में अगर 3 लीटर पानी को खाली कर रहा है, तो जब वो आधा क्लोज है तब 1 घंटे में सिर्फ 1.5 लीटर पानी खाली कर पाएगा, क्योंकि लीक जो है वो आधा बंद किया हुआ है।
तो लीक की इफिशियंसी उस समय 3 ना होकर 1.5 रहेगी। ये चीज़ को ध्यान रखना है। तो जब हम ए और बी दोनों को साथ में खोल देंगे तो ए बी की जो इफिशियंसी है वो हो जाएगी 5 प्लस 1.5। अच्छा, प्लस नहीं देंगे, माइनस देंगे, क्योंकि एक लीक है, पानी ख़त्म करेगा, निकालेगा। तो यहाँ पे 1.5 घटाएंगे, ना कि 3 घटा देंगे तो फिर आंसर गलत आएगा। तो जब 5 में से 1.5 घटाएंगे हम तो बचेगा 3.5। तो 3.5 की इफिशियंसी से काम करना है हमको। और टोटल वर्क कितना है, 15 है। तो टाइम कितना लगेगा यही पूछ रहा है। तो 15 को डिवाइड कर दिया हमने 3.5 से, पॉइंट हटाया, ऊपर आ गया 10। 5 से कट करते हैं 7 बार में, 5 से 3 बार में, तो ये आ गया 30/7। तो जब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 7 चौके 28, 2 बचेगा हमारा रिमाइंडर और नीचे 7। तो 4 सही 2/7 आएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। 4 सही 2/7 घंटे लगेंगे अगर इस तरीके से, इस कंडीशन के हिसाब से टंकी को भरा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम। अच्छा, एक बात और है कि ये जो क्वेश्चंस है ना, ये पिछले वीडियो के कंटिन्यूअस में है। पिछले वीडियो में हमने 10 क्वेश्चंस देखे थे, यहाँ हम उसी का कंटिन्यू कर रहे हैं। इसीलिए जो सवाल का नंबर है ना वो 10, 11, 12, 13, 14 इस तरीके से 20 तक जाएगा। तो टोटल हम इस वीडियो में भी 10 क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, मनोज एंड हिज वाइफ स्वाति, अब उनको एक टंकी भरनी है, अ टैंक विथ वाटर फिश्ड फ्रॉम अ वेल। Manoj fetches 5 liters of water in 4 minutes, whereas Swati fetches 4 liters of water in 5 minutes. Find the time taken by them together to fetch 205 लीटर ऑफ वाटर। ठीक है, ये क्या है ना कि मनोज और स्वाति उन दोनों को एक टैंक को भरना है, और कहाँ से भरना है, एक कुएं से पानी लाकर। ठीक है, एक कुआं से लाए गए पानी से टैंक को भरते हैं। तो मनोज क्या करता है ना कि मनोज 4 मिनट में 5 लीटर पानी लेकर आता है, वहीं पर स्वाति जो है वो 5 मिनट में 4 लीटर पानी लाती है। तो हमें बताना है कि जब दोनों साथ में पानी भर रहे हैं उस टैंक में तो कितने समय में वो टैंक पूरा भर जाएगा। तो मनोज का हम देखते हैं। मनोज क्या कर रहा है, 4 मिनट में कितना लीटर पानी ला रहा है, 5 लीटर पानी लेकर आ रहा है, वाटर। तो 1 मिनट में कितना लाएगा ये हमको निकालना है। इफिशियंसी से ही तो मतलब है हमें, तो वो लाएगा 5/4 लीटर वाटर। वहीं दूसरी तरफ इसकी वाइफ जो है स्वाति, वो 5 मिनट में 4 लीटर पानी लाती है। तो 1 मिनट में कितना लीटर लाएगी वो, 4/5 लीटर पानी लेकर आएगी। ठीक है यहाँ तक। अब दोनों साथ में मिलके कर रहे हैं तो दोनों की इफिशियंसी को हम जोड़ लेंगे। मनोज प्लस स्वाति ये दोनों साथ में काम कर रहे हैं, तो 1 मिनट में कितना पानी लाएंगे, तो हम जोड़ लेंगे। मनोज लाता है 5/4 लीटर पानी और स्वाति लाती है 4/5 लीटर पानी। तो इनका एलसीएम लिया हमने, तो ये हो गया 20, 5 × 5 = 25, 4 × 4 = 16। तो ये आ जाएगा हमारा 41/20। ये दोनों के साथ की इफिशियंसी आ गई। अब क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि 205 लीटर पानी भरना है, तो 1 मिनट में ये लोग 41/20 लीटर पानी भरते हैं। तो 205 लीटर पानी भरने में कितना समय लगेगा, तो उसको हम 41/20 से भाग दे देंगे। वही सेम चीज़ है कि टोटल वर्क को हम इफिशियंसी से भाग दे रहे हैं। 1 मिनट में कोई किया गया काम ही कहलाता है इफिशियंसी किसी यूनिट टाइम में। तो 205 ये जब 41/20 है, ये ऊपर जाएगा तो 20/41 हो जाएगा, और 41 से ये 5 बार में कट गया, 20×5 = 100 मिनट। तो जब दोनों साथ में काम करेंगे तो 100 मिनट में वो टंकी भरेगी, यानी ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब होगा। अच्छा, एक बात और है कि मान लेते हैं कि किसी को फ्रैक्शन में डील नहीं करना है
वो नहीं चाहता है कि हम फ्रैक्शन में करें। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, एक और अप्रोच इसको हम कर सकते हैं कि ये 5 लीटर में दिया हुआ है स्वाति का, 5 मिनट में, और मनोज का दिया हुआ है 4 मिनट में। तो हम सोचेंगे ना कि इन दोनों को, ये 4 मिनट और 5 मिनट को इक्वल कैसे बनाए। तो उसका एलसीएम लेंगे, 4 और 5 का एलसीएम हो गया 20। तो हम मनोज को भी 20 मिनट का निकालेंगे कि कितना लीटर पानी लाता है, और स्वाति का भी 20 मिनट का निकालेंगे कि कितना पानी लाता है। तो मनोज के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा। तो मनोज 20 मिनट में कितना पानी लाएगा, इसको भी 5 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो 25 लीटर लेकर आएगा। और वहीं पर स्वाति, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 4 से करना पड़ेगा, तो स्वाति भी 20 मिनट में 4 चौके 16 लीटर पानी लाएगी। तो 20 मिनट में ये दोनों कितने लीटर पानी लाएंगे, तो 25 और 16 मिल के हो गया 41। तो जब 20 मिनट में 41 लीटर पानी लेके आ रहे हैं तो 1 मिनट में कितना लाएंगे, 41/20, यही इफ़िशेंसी हो जाएगी। फिर हम सिंपली 205 को डिवाइड कर सकते हैं 41/20 से, तो वही हमारा सेम आंसर आ जाएगा। तो ये चीज़ अगर फ्रैक्शन में डील नहीं करनी है, ये जो इफ़िशेंसी हमने निकाली है फ्रैक्शन में, अगर ये नहीं निकालना है तो हम दूसरा अप्रोच भी देख सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, जो कि ये कह रहा है कि 15 टैप्स कैन फिल अ टैंक इन 36 मिनट्स। 15 टैप है जो 36 मिनट में टंकी को भर देते हैं। हाउ मैनी टैप्स विल बी रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक इन 1 आवर। अच्छा, यहाँ पर ये बोल रहा है कि जब 15 नल है, 15 नल ये खोले हुए हैं ना, तो उनको टंकी को भरने में 36 मिनट लगता है। लेकिन अब हम चाहते हैं कि ये जो टंकी है ये 36 मिनट में ना भरे, ये भरे 1 घंटे में। तो हमें क्या चाहिए, हमें जो ये जो नलों की संख्या है उसको कम करना पड़ेगा। ठीक है, कितना कम करेंगे ये अभी हम निकालेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ कम तो करना पड़ेगा ना, ताकि कम नल की संख्या हो तो उनको ज़्यादा समय लगे टंकी को भरने में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम मान लेते हैं ना, क्योंकि सब अजम्पशन का ही खेल है, तो जब हमको मानना है तो हम क्यों बड़ी बड़ी संख्या माने, कुछ भी मान सकते हैं, तो हम क्यों ना आसान सी संख्या माने। हम मानते हैं कि एक टैप 1 मिनट में 1 लीटर पानी भर देता है। ठीक है, तो 15 टैप 1 मिनट में कितने लीटर पानी भरेंगे, 15 लीटर पानी भरेंगे। यहां तक क्लियर है। लेकिन ये जो टैप है ये चला कितना है, 15 टैप ये चला है 36 मिनट। तो जब 36 मिनट चला है, 1 मिनट में 15 लीटर भर रहा था, तो 36 मिनट में 36 × 15 लीटर पानी भरेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। अब क्या चाहते हैं हम, तो अगर हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दे पहले, तो 15 छक्के 90, 9 बचा कैरी, 15 तिया 45 और 9 54, 540। इसका मतलब हमें ये तो समझ में आ गया कि जो टंकी है वो 540 लीटर की है, हमें 540 लीटर पानी भरना है उसमें। अब क्या है कि हमें पता है कि 1 मिनट पानी भरने में एक टैप को 1 लीटर लगता है, तो 540 लीटर पानी हमको भरना कितने, 1 घंटे में, यानी 60 मिनट में भरना है। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें 9 पाइप्स की ज़रूरत पड़ेगी, 9 टैप्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एक टैप 1 मिनट में 1 लीटर पानी भर रहा है, तो 9 टैप 1 मिनट में 9 लीटर पानी भरेंगे और 60 मिनट में 540 लीटर पानी भरेंगे। ठीक है, ये तो हुआ इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि भाई ये समझ में आना चाहिए कि ये चल क्या रहा है, कैसे निकालें हम इन चीज़ों को। लेकिन इसका एक शॉर्ट अप्रोच ये है कि हम लोग वही M1D1 बराबर M2D2 का फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो हमने टाइम एंड वर्क में पढ़ा है। पहले क्या बोल रहा है, 15 टैप है, कितने देर में भर लेते हैं, 36 मिनट में। तो हमें कितना टैप, तो टैप को x लिख लिया, और हमें कितने देर में भरना है, 1 घंटे में। लेकिन ध्यान रखेंगे LHS में मिनट में लिखा है, तो RHS में भी मिनट में लिखेंगे, यानी 60। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 6 से काट देते हैं 6 बार में, 6 से 10 बार में, 5 से काटते हैं 3 बार में, 5 3 15, ये 2 बार में, और 2 से काट देते हैं 3 बार में।
तो 3 3 9 बराबर एक्स, तो एक्स की वैल्यू 9 आ गई, यानी 9 टैप्स खुले रखने पड़ेंगे। तो ये तो सिंपल तरीका हुआ, इस ऐसे ही करेंगे हम, लेकिन बेसिक भी हमें क्लियर होनी चाहिए कि क्या तरीका है कि जिससे हम बेसिक से भी कभी सवाल को घुमा दिया किसी तरीके से, तो ये अंडरस्टैंडिंग भी हमें बिल्ड होनी चाहिए अपने दिमाग में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। ये बोल रहा है कि 5 पाइप्स हैं, 5 पाइप्स आर रिक्वायर्ड टू फिल अ टैंक इन 1 hour 40 minutes. How long will it take to fill the same tank if 4 pipes of the same type are used? सिमिलर सवाल है जो हमने पीछे किया, वही सवाल यहाँ पे पूछा हुआ है। तो हम इसको क्या करेंगे, अब बेसिक से नहीं, जैसे हमने शॉर्ट ट्रिक से देखा वो अप्रोच अपनाएंगे, क्योंकि वही हमें एग्जाम में भी ध्यान रखना है। बस बेसिक इसलिए भी ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन में थोड़ा मोड़ा चेंज हो तो हम अपने आप को इम्प्रोवाइज कर सकें। 5 पाइप्स हैं, उनको 1 घंटे 40 मिनट लग रहा है टंकी को भरने में, और हमसे सवाल मिनट में पूछा है क्वेश्चन, तो हम इसीलिए 1 घंटे 40 मिनट को पूरे को मिनट में लिख लेंगे। 1 घंटा में 60 मिनट होता है और 40 मिनट और, तो टोटल 100 मिनट हो गया। तो 5 × 100 करेंगे बराबर 4 पाइप है, 4 पाइप्स लिख लिया हमने। कितने समय में करेंगे, समय हमें नहीं पता है, हमने एक्स लिख लिया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 4 से 100 चला जाएगा 25 बार में, तो x की वैल्यू आ गई 25 × 5 = 125 मिनट में। तो यानी अगर 4 पाइप होते तो 125 मिनट लगता। ऑप्शन सी जो होगा वो सही जवाब होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 16, कि इन 6 मिनट अ बकेट इज 4/13 फिल्ड, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल द रिमेनिंग बकेट। ठीक, कि 6 मिनट में क्या हो रहा है, उस बकेट का 4/13वां हिस्सा फिल हो जा रहा है। तो हमें बताना है कि कितना समय लगेगा बाकी के हिस्से को फिल करने में। तो हम तो इसको ज्योमेट्री मेथड से भी ऐसे इजीली कर सकते हैं, क्या कि जैसे 4/13 पार्ट को भरने में 6 मिनट लग रहा है, तो एक पार्ट को भरने में क्या लगेगा, तो एक पार्ट भरने में जो समय लगेगा 6 से डिवाइड कर देंगे 4/13, तो ये आएगा 6 × 13/4, यानी 13 × 6 = 78/4 मिनट लगेगा। और फिर हमें कितना पूछ रहा है, रिमेनिंग का पूछ रहा है, रिमेनिंग बकेट का। तो अगर 4/13 हिस्सा भर गया था, टोटल हिस्सा 1 होता है, तो 1 में से जब 4/13 घटाएंगे तो 13 एकम 13, 13 में से 4 गया 9, तो 9/13 हिस्सा का हमसे पूछ रहा है। तो 9/13 पार्ट कितने टाइम में भरेगा, तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 78/4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 9/13 से, तो ये 13 से कट जाएगा 6 बार में, 2 से कट गया 2 और ये 3, तो 9 × 27/2 मिनट आया। ऑप्शन मिनट और सेकंड्स में है, तो हम इसको मिनट और सेकंड में चेंज करते हैं। तो जब मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 13 सही 1/2, 13 मिनट और आधा मिनट, आधा मिनट का मतलब हुआ 30 सेकंड, तो 13 मिनट 30 सेकंड हमारा सही जवाब होगा। तो ये तो हुआ बेसिक, पूरा का पूरा बेसिक यूनिटरी मेथड से कैसे करेंगे हम लोग। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही जवाब आ रहा है, लेकिन इसका एक दूसरा अप्रोच भी है जो हम एग्जाम में अपनाएंगे। हर समय बेसिक यूज करेंगे तो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है वो कैलकुलेशन सवाल करना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तरीका तो बेसिक वाला ही है, बस यहाँ पे थोड़ा सा हम स्मार्ट अप्रोच रखेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 4/13 दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे ना, कि हम मान लेंगे कि जो टैंक है, टैंक की जो कैपेसिटी है वो इसके डिनोमिनेटर में जो है, यानी 13 लीटर है। तो 13 का 4/13 हिस्सा क्या होगा, 4, तो 4 लीटर पानी भरने में लगता है कितना, 6 मिनट लगता है। कि 1 लीटर पानी भरने में उसको कितना समय लगता है, 6/4 मिनट। तो 9 लीटर भरने में कितना समय लगेगा, 6/4 × 9। तो ये चीज़ करनी है हमें। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे 2 3, तो ये आ गया 27/2 मिनट। तो इसका जब सेकंड्स में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 13 मिनट और 30 सेकंड।
तो सेम वही है। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेशन बहुत कम करना पड़ा जब हमने पूरी कैपेसिटी को 13 लीटर मान लिया। तो बस एक यही स्मार्ट अप्रोच लगाएंगे कि कैपेसिटी को, पिछले जब मैंने बेसिक से किया तो मैंने कैपेसिटी 1 मानी थी, 1 ना मानकर हम 13 लीटर मान लेंगे जो कि डिनोमिनेटर में है। तो उससे हमारा कैलकुलेशन काफ़ी आसान हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। पाइप ए एंड पाइप बी रनिंग टुगेदर कैन फिल अ सिस्टर्न इन 6 minutes. If B takes 5 minutes more than A to fill it, then the time in which A and B will fill that cistern separately will be. ठीक है, क्या बोल रहा है कि A और B जब किसी टंकी को एक साथ मिल के भरते हैं ना, A प्लस B, तो वो टंकी जो है वो 6 मिनट में भर जाती है। और जब A और B अकेले अकेले भरते हैं तो B जो है वो 5 मिनट का ज़्यादा समय लेता है A के मुकाबले। यहाँ तक ठीक है। अब क्या है कि अगर ऑप्शन में देखें ना तो हमसे क्या पूछ रहा है कि देन द टाइम इन विच ए एंड बी विल फिल दैट सिस्टम सेपरेटली विल बी। तो ऑप्शन ए में देख रहे हैं कि यहाँ पे ए का और बी का दिया हुआ है, तो यहाँ पर ए 5 मिनट ज़्यादा ले रहा है जो कि गलत है। इस वाले क्वेश्चन में बी जो है वो 20 मिनट ले रहा है, तो ये ऑप्शन पॉसिबल है। यहाँ पर ए को ज़्यादा कर दिया है तो ये भी गलत है। यहाँ पे बी 5 मिनट ज़्यादा है, तो ये, तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी ही पॉसिबल है। बाकी के ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हम तो अगर चाहें तो ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ए को मान लेते हैं अकेले 15 मिनट लग रहा है और बी को 20 मिनट, तो हम दोनों का एलसीएम निकाल लिए, तो ये हो जाएगा हमारा एलसीएम कितना 60, तो ये 4 आ गया, ये 3 आ गया, तो ये 7 हो जाएगा। तो जब 7 से भाग करेंगे तो ये 6 मिनट नहीं आ रहा है ना। तो क्योंकि ए बी जब साथ में मिलकर काम कर रहे हैं तो क्वेश्चन में 6 मिनट दिया हुआ है, इसका मतलब यही है कि हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा। इस तरीके से एग्जाम में करते हैं। हम चाहे तो ऑप्शन डी को चेक भी कर सकते हैं। कैसे कि ए को 10 मिनट लग रहे हैं, बी को 15 मिनट लग रहे हैं, दोनों का एलसीएम 30 हो गया, तो ये आ गया 3 और ये 2, दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे तो दोनों की एफिशिएंसी 5 हो गई, और 30 को जब 5 से भाग करेंगे तो आ गया 6 मिनट, तो जो हमारा सही है और ऑप्शन डी ही सही जवाब होगा। ये तो ऑप्शन की मदद से हमने देखा है कि कैसे करते हैं। कभी कभी थोड़ा और लेंदी सवाल आ जाए या कुछ घुमा दे तो हम ऑप्शन का डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, तो उस केस में क्या करेंगे आइए समझते हैं। पहला तो हम अपना बेसिक अप्रोच लगा सकते हैं जो हम अब तक लगाते हुए आए हैं, कि मान लेते हैं ए जब अकेले काम करता है तो उसको x मिनट लगेगा, और बी जब अकेले काम करेगा तो उसको ए से ज़्यादा लगेगा 5 मिनट, यानी x प्लस 5 मिनट का समय लगेगा। तो जब दोनों का एलसीएम निकाला हमने तो ये हो गया x मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 5, इफिशियंसी आ गई ए की x प्लस 5 और बी की आ गई x। तो जब दोनों की इफिशियंसी को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 5, और जब टाइम निकालेंगे, टाइम का क्या फॉर्मूला है, टोटल वर्क, यानी कि ये है टोटल वर्क हमारा x प्लस 5 डिवाइडेड बाई टोटल इफिशियंसी यानी 2x प्लस 5, ये बराबर होगा 6 मिनट के। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जब दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं तो 6 मिनट का समय लगेगा। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर, और x को 5 से किया तो 5x, और यहाँ ये जाएगा 6 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया 12x प्लस 30। अब इधर आ गया, सबको इधर लेके आते हैं, x स्क्वायर माइनस 12 इधर आएगा तो माइनस 7x बचेगा, माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, मिडिल टर्म फैक्टर करना पड़ेगा। 30 को अगर हम फैक्टराइज करें तो 3 2 5 बन रहा है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 7x प्लस 3x। ये मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन भी मैं जब अलजेब्रा बताऊंगा तो उसमें ज़रूर सिखाऊंगा। तो x का यहाँ से 2 वैल्यू आ रहा है, एक तो x का वैल्यू आ रहा है 10 और एक आ रहा है -3। -3 तो हो नहीं सकता है क्योंकि टाइम की बात कर रहे हैं हम, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, तो x का वैल्यू 10 आ गया। तो x का वैल्यू जब 10 आ गया तो b क्या होगा, x प्लस 5 है तो 15 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। पर जब इस तरीके का सवाल हो ना तो ऑप्शन के थ्रू अगर जाते हैं हम लोग, छोटा सा सवाल हो तो वो ज़्यादा सही अप्रोच माना जाता है।
ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इसमें क्या बोल रहा है कि ए टैंक इज फिल्ड इन 4 hours बाई 3 pipes A, B, C. The pipe C is twice as fast as B and pipe B is thrice as fast as A. How much time will pipe A alone take to fill the tank? पहले तो ये वाला चीज़ देखेंगे हम कि इफ़िशियंसी के बारे में बात की है, ए की, बी की और सी की। क्या बोल रहा है कि द पाइप सी इज ट्वाइस एज फास्ट एज बी, कि अगर बी की इफ़िशियंसी 1 है, 1 घंटे में 1 लीटर पानी भरता है, तो सी उसका डबल यानी 1 घंटे में 2 लीटर पानी भरेगा। वहीं पर एंड पाइप बी इज थ्राइस एज फास्ट एज ए, कि अगर ए 1 घंटे में 1 लीटर पानी भरता है तो बी 1 घंटे में 3 लीटर पानी भरेगा। तो ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हमें यहाँ से ए और बी और सी की इफ़िशियंसी निकालनी पड़ेगी। तो उसके लिए ये जो बी है दोनों के बीच में इसको कॉमन बनाना पड़ेगा, इसको सिमिलर बनाना पड़ेगा। यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो ऊपर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे हम 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब ऊपर 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3, और इसको भी 3 से करना पड़ेगा तो ये 6 हो जाएगा, और नीचे 1 से करेंगे तो कोई चेंज नहीं रहेगा। तो यही हमारे निकल जाएगा ए और बी और सी का एफिशिएंसी का रेशियो 1:3:6। ठीक है, तो अगर हम एक बार देखें तो सी जो है 2 गुना है बी से, और ए से बी 3 गुना है। ठीक है, जो कि क्वेश्चन में बोला था हमसे। तो इफिशियंसी का रेशियो हमारा बराबर आया है। अब आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि जब ए, बी और सी साथ में मिलके काम करते हैं तो वो टंकी 4 घंटे में भर जाता है। तो अगर हम सबकी इफिशियंसी एक साथ देखें, 6, 3, 9, 1, 10, कि 1 घंटे में ये लोग 10 लीटर पानी भर सकते हैं, यानी कि ये इफिशियंसी है एक साथ की। तब 1 घंटे में 10 लीटर भर सकते हैं, तो 4 घंटे में कितना भरेंगे? तो 4 घंटे में भरेंगे 4 × 10 यानी 40 लीटर। ठीक है, हमसे ए का पूछ रहा है, तो ए अकेला कितने देर में भरेगा? ए की इफिशियंसी है 1, तो टोटल वर्क को 1 से डिवाइड कर दिया तो वो 40 घंटे में भरेगा। ऑप्शन बी टिक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? देयर आर 3 पाइप्स ए, बी एंड सी इन अ टैंक। दीज कैन फिल द टैंक इन 10 hours, 20 hours एंड 25 hours। इसको लिख लेते हैं कि ए जो है वो 10 घंटे में, बी 20 घंटे में और सी 25 घंटे में कर सकता है, पानी को भर सकता है। एट फर्स्ट ऑल 3 टैप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली। आफ्टर 2 hours टैप सी इज क्लोज्ड एंड ए बी कीप रनिंग। आफ्टर 4 hours फ्रॉम द बिगिनिंग टैप बी इज क्लोज्ड। The remaining tank is filled by A. Find the percentage of work done by the tap A itself. ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इन सब का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम आ जाएगा हमारा 100। हम इसके बाद ए बी सी की एफिशिएंसी निकालेंगे 10, 5 और 4। अब क्या बोल रहा है कि एट फर्स्ट ऑल 3 टैप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली। शुरुआत में सबको खोल दिया गया, मतलब तीनों की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी हो गई 10 + 5 + 4 यानी 19। 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया गया, तो ये सिलसिला जो है ए बी सी ये तीनों 2 घंटे काम करेंगे। तो 2 घंटे काम किए तो 38 लीटर पानी भर गया। अब हमने क्या किया? सी को बंद कर दिया। जब सी को बंद कर दिया तो बचेगा क्या? ए और बी। तो ए और बी की क्या एफिशिएंसी है एक साथ की? ये है 10 और 5 यानी 15 है। आफ्टर 4 hours फ्रॉम द बिगिनिंग से 4 घंटे के बाद, 2 घंटे तो पहले बीत चुके थे ना जब हमने सी को बंद किया, तो यानी और 2 घंटे बाद, यानी सी जब बंद हो गया था तो ए और बी साथ में मिलकर इन लोगों ने 2 घंटे और काम किया होगा, यानी ए और बी ने मिलकर 30 लीटर पानी भरा होगा। तो ये 4 घंटे हो गए। 2 घंटे बाद सी को बंद किया, अब 2 घंटे तक ए बी ने अकेले काम किया, मतलब ए और बी ने दोनों ने मिलके किया, सी नहीं था उस वक्त। तो 4 घंटे बीत गए, तो अब सी को भी बंद कर दिया गया, तो अब सी भी बंद हो गया। तो अब बचेगा क्या? अब सिर्फ ए बचेगा अकेले काम को करने के लिए। तो पहले उन लोगों ने 38 लीटर पानी भरा, ए बी सी ने मिलकर, फिर बाद में ए और बी ने मिलकर 30 लीटर पानी भरा। तो कितना पानी भर गया टोटल? 38 और 30 ये हो जाएगा 68 लीटर।
तो बचेगा कितना, 100 में से 68 को माइनस करेंगे तो ये बचेगा हमारा 32 लीटर। तो यानी लास्ट का जो 32 लीटर पानी बचा था ना, वो भी ए ने ही भरा। ठीक है यहाँ तक। अब देखते हैं शुरुआत में जब काम शुरू हुआ, अब यहाँ पे ये चीज़ देखनी है कि ए जो है यहाँ पर टोटल कितने लीटर पानी भर रहा है, ये निकालना पड़ेगा, क्योंकि परसेंटेज पूछा है कि ए ने कितना प्रतिशत पानी भरा है। तो शुरुआत में 2 घंटे काम किया ए ने, तो 10 की रफ्तार से 20 लीटर भरा होगा। फिर 2 घंटे और काम किए ए ने, तो 20 लीटर और भरा होगा। तो यानी 20, 20, 40 और 32, ये कितना हो गया, 20, 20, 40 और 32, 72 लीटर पानी भरा है ए ने। और टोटल पानी था 100 लीटर, तो 100 से इसको डिवाइड करेंगे और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 72%। तो ये तो हुआ कि हाँ क्वेश्चन पढ़े हमने, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया इसको। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है बस, कि शुरुआत में 4 घंटे ए ने तो काम किया ही, और लास्ट के जो 32 लीटर पानी है ये भी ए ने ही भरा है अकेले। तो हमें ये चीज़ तो निकालनी पड़ेगी कि ए बी सी ने मिलकर कितना लीटर पानी भरा, तो 38 लीटर्स। फिर ए और बी ने कितना भरा, 30 लीटर। उसमें ए का भी योगदान था, तो इसीलिए हमने यहाँ पे 20 लीटर और यहाँ पे 20 लीटर जोड़ा है। ए का योगदान टोटल निकालना है कि ए ने टोटल कितना पानी भरा है, तो वो 72 लीटर्स आया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 10, 15 और 30 आवर्स रेस्पेक्टिवली। डी इज एन एम्प्टीइंग पाइप, खाली करने वाला पाइप है, विच अलोन कैन एम्प्टी द टैंक इन एक्स आवर्स। अच्छा, यहाँ एक्स छूट गया है, तो वो एक्स घंटे में पानी को खाली कर देता है। ए बी एंड सी आर opened together for 3 hours, then closed. Now D is opened, which alone can empty the tank in 30 hours. What is the value of X? X का वैल्यू पूछ रहा है हमसे यहाँ पे। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन को एक बार समझा दूं कि A जो है जब अकेले काम करता है तो 10 घंटे लेता है, B अकेले काम करता है तो 15 घंटे, और C जब अकेले करता है तो 30 घंटे। वहीं पर D है, D जब अकेले करता है तो वो X घंटे में टंकी को खाली कर देता है। D एक आउटलेट पाइप है, खाली करने वाला पाइप है। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम तो चाहे चारों को कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या करता हूँ, A B C इन तीनों से ही एलसीएम निकालता हूँ। तो इसका एलसीएम हो गया 10, A की इफिशिएंसी आ जाएगी हमारी 3, B की हो गई 2 और C की हो गई 1। तो इन तीनों को साथ में चालू किया गया, तो 3, 2, 5, 1, 6 की इफिशिएंसी से चालू किया गया है। इन तीनों को कितने घंटे चले हैं ये लोग, 3 घंटे तक। तो 3 घंटे चले हैं, यानी 18 लीटर पानी भर दिया होगा उन लोगों ने। अब क्या हुआ कि 3 घंटे बाद इन तीनों पाइप को बंद कर दिया गया है। अब डी ओपन है, और डी क्या करता है कि जो पानी भरा है ना उसको 30 घंटे में खाली कर देता है। तो ये 18 लीटर का जो पानी है, डी को खाली करने में 30 घंटे लगते हैं। यानी डी की जो एफिशिएंसी होगी ये 18/30 हो गई। 18/30 का क्या मतलब है, 6 से काट देते हैं तो ये 3/5 हो गई डी की इफिशिएंसी। तो अब डी की इफिशिएंसी हमें पता लग गई है, तो हमें बताना है कि डी की अगर इफिशिएंसी 3/5 है तो उसको पूरा टंकी खाली करने में, यानी 30 लीटर पानी खाली करने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, हम सिंपली जो टोटल वर्क है उसको इफिशिएंसी से भाग दे देंगे। तो ये हो जाएगा 30, ये उल्टा हो गया 5/3, कट जाएगा 10/12 में, यानी 50। तो उसको 50 घंटे लगते हैं अगर वो पूरी टंकी को अकेले खाली कर रहा होता। तो वही तो एक्स था हमारा, बस क्वेश्चन को थोड़ा घुमाने के लिए एक्स दे दिया, तो एक्स के साथ हमने डील ही नहीं किया, तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 50। बस इतना सिंपल सा है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे हम थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करेंगे, सोचेंगे कि क्या तरीका हो सकता है जिससे हम सवाल को जल्दी कर सकें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसके साथ हम टाइम एंड वर्क एंड वेजेस और पाइप एंड सिस्टम का जो चैप्टर है इसको यहाँ ख़त्म करते हैं। अब जो अगला वीडियो होगा वो परसेंटेज चैप्टर पे होगा। हम परसेंटेज शुरू करेंगे। परसेंटेज एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है जिसमें थोड़ा सा समय लगेगा, उसमें बहुत ही वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है। हम लोग पूरा बेसिक से उठाएंगे कि परसेंटेज क्या होता है, क्या मतलब है परसेंटेज का, और उसको हम लोग पूरा
एडवांस तक, मेंस तक के सवाल देखेंगे प्रीवियस ईयर के और सॉल्व करेंगे। बहुत अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, सबको हम अलग अलग वीडियो में समझेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी डाउट आया हो तो उसे कमेंट जरूर करें।